जैसा कि मैं आप लोगों के लिए इंडिया के अलग अलग लोकेशनों पे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी लेकर के आता रहता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं नोएडा मार्केट के बारे में, वो भी नोएडा का किंग कहे जाने वाले गौर बिल्डर के बारे में। गौर एक ऐसा डेवलपर है जो कि कुछ मार्केट में अगर बात करूँ तो 1995 से है और काफ़ी बड़ा नाम है इनका। मनोज गौर का नाम सुना होगा। इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं मार्केट के अंदर। 70 प्लस प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए हैं गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यमुना एक्सप्रेसवे, इस तरह की लोकेशनों पे। तो अगर मैं बात करूँ तो इनका जो नोएडा एक्सटेंशन पे जब रोटी कपड़ा मकान के उस टाइम पे हुआ करता था, 2015-16 में इन्होंने डिलीवरी दी है। 250 एकड़ का प्लस प्रोजेक्ट है जो कि मॉल है, उसके अंदर कॉमर्शियल है, हाई राइज अपार्टमेंट हैं। तो इस सारी चीज़ों की उन्होंने डिलीवरी दी है। तो उसके साथ साथ में नोएडा एक्सटेंशन का सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट इनका गौर सौंदर्यम है जो कि गौर चौक के पास में है। तो अफोर्डेबल से होते होते ये लग्जरी में आने लगे। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर लग्जरी की बात करें तो गौर यमुना सिटी के नाम से इनका 250 एकड़ के पूरे गेटेड टाउनशिप है जहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं उसके अंदर। तो ये अभी इन सब चीज़ों को देखते हुए, जबकि यमुना पर लोग सिर्फ जेवर एयरपोर्ट के नाम से जानते थे, तो उस टाइम पे कोई इस तरह की कोई बड़ी सोसाइटी नहीं आई थी। तो गौर यमुना सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट लेकर के आए जिसमें उन्होंने प्लॉट, हाई राइज, कॉमर्शियल मॉल, ये सारी चीज़ें लेकर के आज के टाइम पे सारी पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गई हैं। तो आज के टाइम पे अगर बात करूँ नोएडा की मार्केट में तो गौर का बहुत बड़ा नाम है जो अफोर्डेबल से शुरू होकर के एक लग्जरी सेगमेंट में आ गए हैं। तो एक गौर एलारिस के नाम से गौर यमुना एक्सप्रेसवे पे गौर एलारिस के नाम से एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं जो कि रहने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 22D। यमुना एक्सप्रेसवे की मार्केट की अगर बात करें तो कि आज के टाइम पे जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आपका 3 एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, तीसरा अपना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो ये जेवर एयरपोर्ट हमारे इस प्रोजेक्ट से जो कि आप बात कर रहे थे भी गौर एलेरिस सेक्टर 22D, इस प्रोजेक्ट से आपका 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। यमुना एक्सप्रेसवे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी 10 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। 3 यूनिवर्सिटीज़ ऑपरेशनल है, जैसे नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटीज़, गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़, इस तरीके से 3 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे ऑपरेशनल है, बाकी और यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे आ रही हैं। और 600 एकड़ के IT सेक्टर्स जो है एक्वायर्ड किए गए हैं लैंड वहाँ पर। वीवो, ओप्पो कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। पतंजलि 1000 एकड़ में आ रहा है वहाँ पे। BMW का वहाँ पे प्लांट लग रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि 1000 प्लस एकड़ में वहाँ पे फिल्म सिटी डेवलप हो रही है। तो क्योंकि नोएडा अगर बात करूँ तो यहाँ पे 3 अथॉरिटी हैं। नोएडा अथॉरिटी गौतम बुद्ध नगर के अंदर, और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक ईडा अथॉरिटी। तो ईडा अथॉरिटी इसको बोलते हैं यमुना अथॉरिटी, सबसे रिच अथॉरिटी है क्योंकि सारी जो डेवलपमेंट आ रही है ना वो सारी यमुना पर ही आ रही हैं क्योंकि नोएडा प्री प्लान शहर है गौतम बुद्ध नगर। तो ये सेक्टर्स वाइज हैं, सेक्टर 1, 2, 18, 19, 20, 25, 22, इस तरीके से सेक्टर 34 तक के हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स डिवाइड किए, कहाँ पे रेजिडेंशियल आने हैं, कहाँ पे कमर्शियल आने हैं, कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आनी है, कहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस आने हैं, वो सारी चीज़ उन्होंने प्री प्लान किया हुआ है। तो उसी अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। तो आज के टाइम पे अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे में बात करूँ तो जैसे गलगोटिया के आसपास में, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के पास में पूरा डेवलप हो चुका है। तो सेक्टर 19 में जहाँ पे गौर का प्रोजेक्ट है उसके जस्ट अपोजिट साइड में सेक्टर 22D लगता है। तो इसमें क्या है ना कि यमुना एक्सप्रेसवे पे लगता हुआ अगर मैं नोएडा से जेवर एयरपोर्ट एक मेट्रो की कनेक्टिविटी बात करें तो सेक्टर 142 मेट्रो से लेकर के स्टेशन से कनेक्टिविटी सीधा आपको जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है। हाई स्पीड रेल की कनेक्टिविटी, बस की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ रहने वाली है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गौर ग्रुप क्या किया, यहाँ पे एक हाई राइज अपार्टमेंट लेकर के आए, उस सेक्टर्स में लेकर के आए जो कि वहाँ पे आपको सुपरटेक देखने को मिल जाएगा, ओरिस देखने को मिल जाएगा। सारे वहाँ पे डेवलपर आ रहे हैं, पूर्वांचल है, एल्डिगो है, सारे डेवलपर वहाँ पे अपना अपना अपार्टमेंट लेकर के आए हैं। और ये काफ़ी इजी पेमेंट प्लान के साथ में काफ़ी कम बजट में 8,499 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस में लेकर के आ रहे हैं। नोएडा मार्केट की बात करें 2015-16 से पहले लोग यहाँ पैसा लगाने से डरते थे। रीज़न वाइज क्या था कि यहाँ पे बिल्डर जो अथॉरिटी से लैंड लेता था वो किस्तों पे लेता था, 10%, 15%, 20% पेमेंट करके उसके बाद वो लैंड एक्वायर कर लेता था। उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च करता था, फिर दिवालिया हो जाता था। आज के टाइम में अगर बात करो, जैसे जब रेरा आया 2016-17 में, तो बहुत सारे नोएडा के अंदर डेवलपर जो है दिवालिया घोषित हो गए, जैसे जेपी हो गया, सुपरटेक हो गया, आम्रपाली हो गया, प्रीमिया हो गया। ये सारे बड़े बड़े डेवलपर थे जो मार्केट से गायब हो गए।
तो जब रेरा आया स्ट्रांगली, तो उसके बाद से 2017-18 के बाद से अगर मैं बात करूँ तो नोएडा के अंदर कोई ऐसा बिल्डर ऐसा हुआ ही नहीं कि जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो और वो गायब हो गया हो। तो आज के टाइम पे अगर जैसे बात करें, आपका एस हो गया, एटीएस हो गया, गौर हो गया, तो जो अपना गुलशन हो गया, ओमैक्स हो गया, कल्पतरू हो गया, जो भी मतलब नोएडा मार्केट में आ रहे हैं वो पूरी तरीके से जो है फुल्ली पेड लैंड लेकर के अपना वो प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। तो रेरा आने के बाद से बहुत चीज़ें नोएडा के अंदर बदल चुकी हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, वही रेरा आने के 2-3 साल बाद ही 19-20 की अगर हम बात करें रेट का, तो बहुत कम रेट हुआ करता था। सेक्टर 50 की बात कर ले तो 3500 से लेकर 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट हुआ करता था। तो आज के टाइम पे जेवर एयरपोर्ट आने से, जेवर एयरपोर्ट के मार्केट में अब फर्स्ट फेज़ ऑपरेशन होने के बाद से रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। 3 से 4 गुना का रेट हो गया सेक्टर 150 का। और यमुना एक्सप्रेसवे पे तो काफ़ी तेज़ी से रेट बूम किया है यहाँ पर। 2020 की अगर हम बात कर ले तो प्लॉट का रेट यहाँ पर वही हुआ करता, 15-16 हज़ार रुपये पर मीटर का रेट हुआ करता था अथॉरिटी के। अगर मैं बिल्डर की बात करूं तो 18,000 से लेकर 22,000 रुपये पर गज का रेट हुआ करता था। आज के टाइम पे अगर हम बिल्डर की बात करें तो 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपये गज तक का रेट हो गया। अथॉरिटी की अगर हम प्लॉट की रेट की बात करें तो आपका 90,000 से लेकर 1,20,000 रुपये मीटर तक के रेट हो गए हैं प्लॉट के। तो अगले 5 साल का अगर हॉराइजन आप लेकर के चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट का, तो 3x का एप्रिसिएशन कोई रोक नहीं सकता यहाँ पर। रीजन वाइज यहाँ पे सारे बड़े डेवलपर आ रहे हैं, फुल्ली पेड अप लैंड लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अच्छा रहने वाली है। रीजन वाइज कि यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, फिल्म सिटी काम स्टार्ट हो गया है, वीवो ओप्पो ऑपरेशनल हैं। तो एयरपोर्ट की हिसाब से कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ यहाँ से रहने वाली है। तो हर चीज़ की डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। तो गौर क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट लेकर के आया है। तो अपना गौर ग्रुप क्या कि एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर के यमुना एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 22D उस लोकेशन पे 12 एकड़ का एक हाई राइज अपार्टमेंट लेकर के आए हैं। आप 12 एकड़ में 8 एकड़ तो अपना ओपन और खुला छोड़ रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ 4 एकड़ में ये अपार्टमेंट लेकर के आ रहे हैं, हाई राइज अपार्टमेंट। टावर, नंबर ऑफ टावर की बात करें तो 8 टावर रहने वाला है। इसमें आपका 3 BHK 3+ सर्वेंट का साइज़ रहने वाला 1650 और 1950 स्क्वायर फीट का साइज़ रहने वाला है। तो इसके अंदर आपको 100+ मॉडर्न एमिनिटीज़, स्पोर्ट्स एमिनिटीज़, ये सब कुछ डेवलप करके दे रहा है बिल्डर। 1 लाख स्क्वायर फीट का मल्टी स्टोरी क्लब हाउस दे रहा है, जिसके अंदर जिम, स्पा, गजीबो, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, इस तरीके से आपको 100+ एमिनिटीज़ डेवलप करके बिल्डर आपको दे रहा है। इसमें अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें तो 20x5 यानी 20-20 करके आपको 5 टाइम में देना है। इसमें अभी प्री लॉन्च की प्राइस की बात करें तो 8,499 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। इसका लॉन्चिंग प्राइस 12,000 रुपये का रहने वाला है। इसमें सबसे खास बात क्या है कि आपको फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री मिल रहा है। इसमें अगर कोई इन्वेस्टर एंट्री करता है तो 40% पे दे करके वो अपना एग्जिट कर सकता है। अभी इसमें सिर्फ 10 लाख रुपये का EOI ले रहे हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू सो मच।